रहस्यमय गांव का गुप्त दरवाजा, भाग 3। स्क्रिप्ट फॉर्मेट। अतीत में राहुल की यात्रा। लोकेशन प्राचीन कालापुर गांव। राहुल अतीत में पहुंच चुका है। गांव समृद्ध और खुशहाल नजर आता है। वह गांव के मुखिया सूर्यमल और उनके कुछ साथियों को देखता है जो दरवाजे की ओर जा रहे हैं। राहुल स्वयं से, यही वो पल है जब दरवाजा पहली बार खुला था। मुझे इन्हें रोकना होगा। राहुल उनके पीछे पीछे जंगल तक जाता है। दरवाजा चमक रहा है और मुखिया लालच में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मुखिया सूर्यमल उत्साहित, ये दरवाजा हमारी किस्मत बदल देगा। इसे खोलने पर हमें अमृतत्व मिलेगा। राहुल बाहर आता है और उन्हें चेतावनी देता है। राहुल जोर से, मत खोलो, ये दरवाजा श्रापित है। अगर तुमने इसे खोला तो पूरे गांव पर विनाश आएगा। मुखिया राहुल को अनसुना कर देता है। मुखिया सूर्यमल, तुम कौन हो और हम क्यों तुम्हारी बात माने? मुखिया दरवाजे को छूने ही वाला है कि राहुल अचानक उसे रोकने के लिए दरवाजे और मुखिया के बीच कूद जाता है। श्राप का प्रकट होना। लोकेशन जंगल में दरवाजे के पास। जैसे ही मुखिया दरवाजे को छूता है, एक तेज रोशनी होती है। दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और वहां से एक प्राचीन आत्मा बाहर निकलती है। प्राचीन आत्मा, तुमने मुझे आजाद किया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गांव को हमेशा के लिए श्रापित किया जाएगा। राहुल गंभीर, ये श्राप तभी लगेगा जब तुम इसकी अनुमति दोगे। लेकिन अगर मैं इसे रोकने के लिए कुछ करूं तो क्या गांव बच सकता है? प्राचीन आत्मा कुछ सोचते हुए, अगर कोई अपनी जान देकर इस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दे तो श्राप खत्म हो सकता है। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुखिया डर के मारे भाग जाता है और बाकी गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। केवल राहुल और आत्मा वहां खड़े हैं। राहुल का बलिदान। लोकेशन दरवाजे के पास। राहुल जानता है कि अगर वह बलिदान नहीं देगा तो गांव हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। वह साहसिक कदम उठाता है। राहुल, अगर मेरे बलिदान से यह गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन यह दरवाजा फिर कभी नहीं खुलना चाहिए। आत्मा मंत्र पढ़ती है। राहुल दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल जाती है। प्राचीन आत्मा, तुम्हारा बलिदान याद रखा जाएगा। यह दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद रहेगा। राहुल की आत्मा रोशनी में विलीन हो जाती है। दरवाजा अचानक गायब हो जाता है और जंगल शांत हो जाता है। वर्तमान में कालापुर की वापसी। लोकेशन कालापुर गांव। राहुल का बलिदान पूरा हो चुका है। गांव का श्राप खत्म हो गया है। गांव में खुशहाली लौट आई है। ग्रामीण खुश होकर, अब यहाँ कोई डर नहीं है। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। रघुनाथ और अन्य ग्रामीण राहुल को याद करते हुए मंदिर में दीप जलाते हैं। रघुनाथ आंसू भरी आंखों से, राहुल ने जो किया वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। वह हमारे गांव का असली रक्षक है। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। बच्चे खेलते हैं और गांव के लोग अपने कामों में लग जाते हैं। जंगल का अंतिम दृश्य। लोकेशन जंगल की खाली जगह। जंगल में जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ खाली जमीन है। एक हल्की सी हवा बहती है और राहुल की आवाज गूंजती है। राहुल की आवाज गूंजती हुई, यह मेरी कहानी का अंत है, लेकिन यह गांव अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर उठता है और सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती है। कहानी यहीं समाप्त होती है।